तो कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ना ही छोड़ देना चाहिए। इट शुड जस्ट स्टॉप फाइटिंग इलेक्शंस ऑल टुगेदर। क्योंकि ये पार्टी चुनाव नहीं लड़ती, लेकिन यहाँ पर लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं, और यही शायद इस पार्टी की इस समय सबसे बड़ी दिक्कत है। देखिए, कांग्रेस पार्टी राइट नाउ इज अ टेक्स्ट बुक केस इन टेलिंग अस हाउ टू लूज एन इलेक्शन, हाउ नॉट टू फाइट एन इलेक्शन। हमने देखा अभी जो 5 राज्यों के नतीजे आए, यहां पर कांग्रेस की क्या हालत हुई। सबसे पहले पंजाब की बात करते हैं। यहां पर भी वही अंदरूनी लड़ाई कांग्रेस की हार की सबसे बड़ी वजह बन गई। कैप्टन अमरिंदर को किसने निकाला? राहुल गांधी। उनकी जगह चरणजीत सिंह चन्नी को किसने चीफ मिनिस्टर बनाया? राहुल गांधी। नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का चीफ भी प्रियंका और राहुल ने बनाया, और जिसको कहा जाता है ना कि उनको पूरी छूट दे दी कि वो अपने ही लोगों के खिलाफ, अपनी ही पार्टी के खिलाफ, अपने ही आला कमान के खिलाफ लगातार बयान देते रहे, लेकिन हाई कमांड ने कुछ नहीं किया, उनको लड़ने दिया, और इसका नुकसान सीधा सीधा पार्टी को नतीजों में नजर आ गया। उत्तराखंड की हालत भी कुछ अलग नहीं है। यहां भी बहुत इंटरनल फाइट्स हुई। अंदरूनी जो इनकी झड़प है, उसी में लगता है पार्टी का पूरा टाइम, पार्टी का पूरा फोकस चला गया। हरीश रावत ने इतना समय निकाल दिया पंजाब का झगड़ा सुलझाते सुलझाते कि वो अपनी सीट उत्तराखंड में हार गए, और एक ऐसा स्टेट जहां पर एंटी इनकम्बेंसी थी, जहां वोटर भाजपा से नाराज था, वहां पर भी कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। यही कहानी गोवा में दोहराई गई। गोवा में भी एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन वहां पर भी पार्टी ने जिस तरह कुछ नहीं किया, या एक क्लियर आइडिया लेकर वोटर्स के पास नहीं गई, उसका नतीजा यह हुआ कि भाजपा तीसरी बार वहां सरकार बनाने में कामयाब हो गई। नॉर्थ ईस्ट की बात करें, जब से कांग्रेस के हाथ से असम छूटा है, हमने ये देखा है कि एक एक करके तमाम राज्य भाजपा के पास चले गए। मणिपुर में भी ये हुआ, लेकिन लगता नहीं कि कांग्रेस को इन सारे नतीजों से किसी भी तरह का फर्क पड़ता है। आत्मचिंतन होता है, बातें की जाती हैं, बयान आते हैं, रेजिग्नेशंस की बात होती है, यह भी कहा जाता है कि कौन जिम्मेदारी लेगा, फिर नारे भी लगते हैं कि हमारा नेता कौन है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी। आज भी ऐसे ही हुआ। इस बार की हार के बाद भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। एक तरफ CWC की बैठक चल रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता बाहर इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए। तो ये प्रदर्शन कांग्रेस के अपने कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी पार्टी के इंचार्ज बने रहे, यानी कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार ही चलाता रहे। बात उत्तर प्रदेश की भी कर लेते हैं। वहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा इस बार कांग्रेस पार्टी का चेहरा थी, उनका कैंपेन का फेस थी। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दिया। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस बीते 30 साल से सत्ता में नहीं आई, और इस बार भी ये कोई नहीं उम्मीद जता रहा था कि कांग्रेस ये चुनाव जीत सकती। लेकिन कांग्रेस के अपने अंदर के असेसमेंट रिपोर्ट्स इस बात की तरफ संकेत दे रहे थे कि उनका वोट शेयर बढ़ेगा, लोग उनके मुद्दे से जुड़ेंगे, खासतौर पर महिलाएं। लेकिन हुआ क्या? कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर बीते असेंबली इलेक्शन के मुकाबले और नीचे आ गया। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो एक मुद्दा उठाया, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उसकी चर्चा आपने कितने और कांग्रेस के नेताओं को करते सुने? उनके अपने कार्यकर्ता भी इस तरह का संदेश लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। लोगों ने प्रियंका गांधी में, कांग्रेस में कोई विश्वास नहीं दिखाया, और यही कहानी स्टेट दर स्टेट हमने बीते कुछ सालों में लगातार कांग्रेस पार्टी की देखी है। एंड जिस तरह कहा जाता ना कि द मोर थिंग्स चेंज द मोर दे रिमेन द सेम, कुछ नहीं बदलता कांग्रेस पार्टी। और मैं आपको कुछ और आंकड़े देती हूं, ये तो क्योंकि हमने बात करी अभी के 5 नतीजों के बारे में, लेकिन बीते साल में क्या हुआ? 2021 में बंगाल चुनाव में कांग्रेस पार्टी लेफ्ट फ्रंट के साथ लड़ाई लड़ती है, और वहां पर उनकी हालत क्या हुई ये सब जानते हैं। और केरला में वही कांग्रेस यहां पर लेफ्ट के खिलाफ फाइट करती नजर आई। असम में
It helped the BJP return to power by signing up with rank opportunists. It lost Puducherry in a series of blunders. It hung on to the tail of the DMK in Tamil Nadu. And all these defeats now are forming a pattern that is leading to total decimation. इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर सालों से कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आई है। सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में 55 साल हो गए कांग्रेस की कोई सरकार नहीं है। हालांकि इस बार वो स्टालिन के साथ एक जूनियर पार्टनर के तौर पर मौजूद है। बंगाल में 45 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं है। उत्तर प्रदेश और बिहार में 30 साल हो गए। ओडिशा और गुजरात में 25 साल से कांग्रेस पार्टी सत्ता से दूर है। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी वोटर वो कांग्रेस को उतनी ही जल्दी छोड़ देता है जितनी जल्दी उसको एक विकल्प नजर आता है, एक ऑल्टरनेटिव। हमने ये देखा तेलंगाना में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, आपने फिर दिल्ली में भी ये देखा कि जैसे ही आम आदमी पार्टी एक विकल्प बन के उभरा, कांग्रेस का पूरा वोट बैंक सीधा आपके पास चला गया। और स्थिति यह है कि आज कांग्रेस का संगठन ना ही सिर्फ दिल्ली में मजबूत है, वो कभी भी दोबारा से ये वोट बैंक हासिल नहीं कर पाएगा मौजूदा स्थिति में। वहीं पंजाब में भी अब यही हुआ है, एग्जैक्टली द सेम थिंग। कांग्रेस का तमाम वोट बैंक सीधा चला गया है आपके पास और वहां से कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। और अब जल्दी से नजर डालते हैं कांग्रेस पार्टी के चुनावी ग्राफ पर, यानी 2014 के बाद कांग्रेस की स्थिति क्या और कैसी रही है। अभी तक 38 असेंबली इलेक्शंस कांग्रेस पार्टी कंटेस्ट कर चुकी है, जिसमें से वो 9 जगह जीती है या 9 जगह उसने अपनी सरकार बनाई है। 29 जगह कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं 2004 में जहां पर कांग्रेस पार्टी की 15 राज्यों में सरकार थी, 2009 में ये 14 हो जाती है, 2014 में ये घटकर सिर्फ 9 राज्य तक सीमित हो जाती है। वहीं 2019 में सिर्फ 8 राज्य ऐसे थे जहां पर कांग्रेस की सरकार थी और 2022 यानी आज के दौर में ऐसे सिर्फ 3 राज्य हैं जहां पर कांग्रेस सत्ता के करीब है। तो ये तमाम आंकड़े हमें क्या बताते हैं? क्यों वोटर्स लगातार कांग्रेस पार्टी को रिजेक्ट कर रहे? सबसे बड़ी दिक्कत जिसकी हमने बात शुरुआत में इस वीडियो में करी कि कांग्रेस पार्टी आपस में ही इतना लड़ती है कि उसे यह समझ ही नहीं आता कि चुनाव कैसे लड़ा जाए। अब जब आपस में लड़ने की बात आती है, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर हमने ये देखा है कि तमाम नेताओं के अपने गुट हैं और वो गुट आपस में ही लड़ते रहते। बयानबाजी होती है, इंटरव्यूज दिए जाते हैं, फिर हाई कमांड से मदद मांगी जाती है, हाई कमांड कुछ बताते हैं, उसकी कोई नहीं सुनता और वो लड़ाई लगातार चलती रहती है। अब कांग्रेस पार्टी को लेकर एक और समूह जिसकी बार बार चर्चा होती है वो है G23 यानी ग्रुप ऑफ 23। ये ऐसे नेता हैं जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स रह चुके हैं और बहुत सारे फॉर्मर मिनिस्टर्स भी। ये सब कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, पूरे स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज ओवरहॉल करना पड़ेगा। वो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को अब गांधी परिवार के बियॉन्ड सोचने का समय आ चुका है। लेकिन कांग्रेस इनको लेकर क्या कहती है? कांग्रेस कहती है ये सब डेडवुड है। इनमें से बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो आज अगर आप चुनाव में खड़ा कर दें उनको, वो कोई चुनाव नहीं जीत सकते, उनको कोई वोट नहीं मिलेंगे। तो अब से लेकर 2024 तक जिन राज्यों में चुनाव होंगे वहां ज्यादातर में हम कांग्रेस वर्सेस बीजेपी फाइट देखेंगे। जैसे राजस्थान। अब राजस्थान में क्या भाजपा इस बार सत्ता में आने में कामयाब हो जाएगी? क्योंकि जिस तरह हम अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट का लगातार एक लड़ाई देखते रहते हैं, क्या उससे कांग्रेस को नुकसान होगा? यही हाल छत्तीसगढ़ में है जहां पर भूपेश बघेल वर्सेस टीएस सिंहदेव लगातार नजर आता है और इसको लेकर भी कांग्रेस किसी तरह की सुलह नहीं करा पाई। हालत बहुत अलग नहीं है कर्नाटक में। कर्नाटक में कुछ समय बाद चुनाव होगा और कर्नाटक में एंटी इनकम्बेंसी है। कर्नाटक में भाजपा ने अपने मुख्यमंत्री बदले। ऐसे में कांग्रेस क्या कर पाएगी? और जो उनके अपने कैंप में डीके शिवकुमार वर्सेस सिद्धारमैया चलता रहता है और दोनों को यह लगता है कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा हो, ऐसे में क्या कांग्रेस ये स्टेट जीत पाएगी? कुछ ऐसी हालत मध्य प्रदेश की है
मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ है तो ये दोनों एक पार्टी में, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं। और इसलिए यहां पर भी चैलेंज होगा कि क्या भाजपा ये स्टेट रिटेन कर पाएगी या कांग्रेस पिछली बार की तरह कुछ इसमें सेंध लगाने में कामयाब होगी। गुजरात की भी बात करते हैं। गुजरात में साल के अंत में चुनाव है और 2017 में कांग्रेस पार्टी ने यहां पर भाजपा को अच्छी टक्कर दी थी, लेकिन जो मोमेंटम था कांग्रेस पार्टी के लिए, उसके लिए उसने बीते 5 साल में कुछ नहीं किया। कांग्रेस के कई नेता पार्टी को छोड़कर आप में चले गए, कुछ भाजपा में चले गए और आज कांग्रेस पार्टी की दिक्कतें गुजरात में फिर से खड़ी हो गई। बिहार में भी कमोवेश वही स्थिति है। यहां पर भी कोई लोकल, कोई रीजनल लीडरशिप नजर नहीं आती। एक और बड़ी बात है कि जनता के साथ कांग्रेस पार्टी कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रही। अगर कांग्रेस पार्टी को यह लगता है कि वो बार बार लोगों के मुद्दे उठाती है, तो ऐसी क्या वजह है कि लोग कांग्रेस पार्टी को ना ही सुनते हैं और ना ही कांग्रेस पार्टी में किसी भी तरह का विश्वास दिखा रहे हैं? क्या पार्टी के संवाद करने के तरीके में ही गलती है, या पार्टी को खुद ही ये नहीं पता कि उसकी क्या विचारधारा है और वो कंफ्यूज्ड है? अब देखिए, राहुल गांधी बार बार बात करते हैं आइडिया ऑफ इंडिया की, लेकिन ये क्या है? जमीनी स्तर पर इसका क्या मतलब है? क्या वो संदेश अपने कार्यकर्ताओं के जरिए, अपने नेताओं के जरिए लोगों तक पहुंचा पाए हैं? और अगर नहीं पहुंचा पाए तो क्यों? साथ ही सवाल उठता है विचारधारा का। पार्टी में इस समय कौन सी वो विचारधारा है जिसको लेकर पार्टी चुनाव में जाती है? ये वोटर्स को साफ तौर पर पता होना चाहिए। जैसे देखिए, भाजपा की बात करें, भाजपा अपनी आइडियोलॉजी, अपनी थिंकिंग को लेकर एकदम क्लियर है, लेकिन कांग्रेस में इस तरह की क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के नेता अपने आप में ही कंफ्यूज्ड है और उनको खुद ही नहीं पता कि वो किस विचारधारा के लिए लड़ रहे हैं। और ऐसे में आप जब तक लोगों को, वोटर्स को एक ऑल्टरनेटिव नहीं दिखाएंगे, आप ये नहीं बताएंगे कि आप किस चीज के लिए खड़े होते हैं, आपकी स्कीम में क्या क्या आता है, तो लोग आपके लिए क्यों वोट करेंगे? रीजनल सत्रप्स को लेकर भी कांग्रेस पार्टी में बार बार सवाल उठता रहा है कि कांग्रेस अपनी पार्टी में क्यों ऐसे नेताओं को जगह नहीं देती या उनको इतना पावर नहीं देती कि वो ग्रो कर पाए, और हर राज्य की कमान वो एक मजबूत नेता को क्यों नहीं दे देती। जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह हमने देखा, कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली की कम सुनते थे, अपनी ज्यादा सुनते थे, और यही वजह है कि पार्टी को उनका काम करने का तरीका पसंद नहीं आया, उनको निकाल दिया गया। लेकिन क्या उस तरह के रीजनल सत्रप्स बाकी स्टेट्स में कांग्रेस ने ग्रो करने दिए हैं? अब अशोक गहलोत है राजस्थान में, लेकिन वहां पर एक सचिन पायलट का गुट है, तो क्या अशोक गहलोत के पास पूरा फ्रीडम है, उनके पास पूरा पावर है, या उनको भी 10 जनपद की कमांड से चलना पड़ेगा? और यही सवाल भूपेश बघेल को लेकर आता है, यही सवाल दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को लेकर भी आता है। और क्या यही वजह है कि बार बार कांग्रेस के हाथ से सत्ता जाती रही है? तो कांग्रेस पार्टी में अब आगे क्या होगा या क्या होना चाहिए? खबर ये आ रही है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में सोनिया गांधी ने यह कहा है कि कई लोगों को अब ये लगने लग गया है कि गांधी परिवार की वजह से ही पार्टी कमजोर हो रही है, और अगर ऐसा है तो उनका यह कहना है कि उनका परिवार त्याग के लिए तैयार है। दूसरी खबर यह है कि सोनिया गांधी ही अब कांग्रेस की अध्यक्ष बनी रहेंगी और सीडब्ल्यूसी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भंग नहीं किया जाएगा और नए अध्यक्ष का चुनाव जल्द होगा। और इसी में कांग्रेस पार्टी की पूरी कहानी है। दैट मोर द थिंग्स चेंज, दे रिमेन द सेम। बीते इतने सालों में कितनी भी हार कांग्रेस पार्टी को झेलनी पड़ी हो, वो इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, मंथन करते हैं, और उसके बाद यही खबर हर बार सामने आती। देखिए, कांग्रेस चाहती तो आपसे भी सीख सकती थी, जिस आपको लेकर एक बार राहुल गांधी ने भी कहा था कि मुझे आपसे सीखना है। वो आपसे सीखना चाहिए उनको कि किस तरह चुनाव लड़ा जाता है, चुनाव लड़ने की और जीतने की भूख क्या होती है। आम आदमी पार्टी जिसने दिल्ली में भी ये कर दिखाया, पंजाब में करके दिखाया, और अब आम आदमी पार्टी बाकी तमाम राज्यों की तरफ देख रही। लेकिन ये तो कांग्रेस पार्टी है, और यहां पर
चीजें बदलती नहीं है, चीजें सेम रहती। और जिस तरह हमने शुरुआत की थी इस वीडियो की कि कांग्रेस पार्टी को चुनाव नहीं लड़ना, वो आपस में ही लड़ते रहते, और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ना छोड़ देना चाहिए। एक आइडियोलॉजिकल पार्टी बनी रहे, उसी में खुश रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो अपने और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और मुझे ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अब क्या चुनाव लड़ने चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।